चीज की ये सोसाइटी है? और इससे अच्छी तो झुग्गी वाले होते हैं जिनको बचाने के लिए कोई आ जाता है, और झुग्गी वालों को बचाने आ जाते हैं। सोसाइटी को क्या कर रहे हैं? क्या ऐलान किया है? अब क्या ऐलान किया है? ऐलान किया है कि अपने शनाख्ती कार्ड लेटर जिन लोगों के घर यहाँ पे है वो आगे जा सकते हैं। हाँ तो करें ना, तो ठीक है, हम प्रोवाइड करके हमें वोट दें, हम आपके घर को एकदम पहुंचा देंगे। तमाम दरियाओं में से सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला दरिया दरियाए रावी है, और इसकी वजह दरियाए रावी के अंदर रहने वाले लोग हैं। अगर ये लोग दरिया के अंदर ना बसते तो आज बाहर वालों का इतना नुकसान नहीं होना था जितना कि अब हो चुका है। और जब इन अमीर सोसाइटी वालों को पता चला कि हम डूब रहे हैं तो इन्होंने बंद तोड़ दिए ताकि ये बच जाएं, बाकी गरीब भांडे में बढ़ जाएं। बंद तोड़ने के बाद क्या तुम फिर भी बचा पाए अपने घरों को? अगर आज तुम लोगों ने इस रावी दरिया में सोसाइटीज ना बनाई होती तो आज तुम भी बचते और वो गरीब लोग भी जो बेकसूर मारे गए। वो नज़र जाती है इस वक्त सैलाबी पानी का राज है। लोगों के करोड़ों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है, और ये पार्क व्यू सोसाइटी जो अलीम खान की मलकियत है इस वक्त सैलाब के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर आज रावी दरिया की वही हालत होती जो पहले थी तो पानी ने सीधा ही गुजर जाना था और बहुत कम नुकसान होना था जैसे बाकी के दरियाओं में हुआ है। आप सतलुज दरिया को देखें जिसमें इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद अभी तक सारा पानी उसने अपने अंदर समाया हुआ है। अभी जो है ना लोग गरीब बस्ती को डुबो दिए ना। वेह चमक दमक वेह हाँ ऐसे 50-50 लाख नु भी मरना ही। मर गई जिंदगी जी रहा है कोई। बात यह है कि अब आगे क्या होगा जी। आगे अब गरीब लोगों को हुकूमत फंड भेजेगी, और वो फंड किसको भेजेगी? वो भाई उन गांव के नंबरदारों और अमीरों को उनके घरों में भेजेगी। और वो गरीबों को क्या देंगे भाई? घंटा देंगे, ठुल्ला देंगे, खा जाएंगे सारा फंड बगैर कोई डिकार लिए। और गवर्नमेंट है वो हटकर पूछती भी नहीं कि हाँ भाई गरीबों को फंड मिला के नहीं। जख्मी जुदा हो गए किसे दिल लग नजर गई, सारे घर आबाद हो गए मेरी दुनिया उजड़ गई है। आवाज मारी तैयब मोटर बंद कर। भाई पाकिस्तान में जितना भी नुकसान हो जाए ये नुकसान सिर्फ गरीबों के लिए होता है। अमीर लोग तो इसमें भी फायदा उठा लेते हैं। एक तो गरीबों को माली और जानी नुकसान होता है, और दूसरा ऊपर से उनका आने वाला हक भी वहाँ के बैठे हुए दरिंदे नोच जाते हैं। नाज़रीन जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जम्मे ही नहीं तो चले आज आपको लाहौर दिखाते हैं। शहर दी गलियां तोड़न चली सी मैं कलियां, भाई इंडिया में भी सैलाब आया है लेकिन उनकी मैनेजमेंट इतनी मजबूत थी कि वहाँ का ना कोई माली नुकसान हुआ है और ना कोई जानी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर अगर पानी गुजर भी रहा हो तो बन जानबूझकर तोड़ते हैं ताकि वहाँ के लोग सैलाब में बह जाएं और इन भाई साहब को फंड मिले और ये खा जाएं। मेरा वीर असी कोई काछू कूड़े नहीं फिरन दे। लाहौर ही लाहौर वेह चमक दमक वेह हाँ ऐसे 50-50 लाख नु भी मरना ही। बंद करो पानी तुसी अल्लाह दे वास्ते, नहीं ते असी सारे आने लग जाना रास्ते। जब एक कश्ती वाले को कहा गया कि भाई हमारे माल उधर फंसा हुआ है उसको निकाल कर दे दो, तो वो आगे से कह रहा है कि मैं 60,000 लूंगा। दरिया के उस पार जाना था भाई 1000 का 500 का तेल लगना था, सिर्फ 500 का, तो कहता है कि मुझे 60,000 दो फिर जाऊंगा। तो आगे से इतनी मुसीबत में लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपने माल को तो बचाना था, 60,000 दिया है भाई। भाई बेईमानी की भी हद होती है लेकिन लोग ऐसी हदें भी पार कर जाते हैं, भाई कैसे हो सकता है? हकीकत अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए। हकीकत अगर अफसाना बन जाए, हकीकत अगर अफसाना बन जाए।
गले मिलके दीवा बेगाना, गले मिलके दीवा बेगाना। अब पाकिस्तान को दोबारा ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ। पहले ये ठीक था, पहले इसने कौन सा तीर मारा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, चलो लै गया मुझे कुंडा मारा। लो जी हुण चल गए हुण घरां नूं, फिर देख लिए तबाही जड़ी। अच्छा हुआ पाकिस्तान में अभी तक डैम नहीं बने, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह की मैनेजमेंट है वो डैम भी टूटकर पाकिस्तान में ही दाखिल हो जाने थे। पाकिस्तान में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर मैनेजर को कोई लाख रुपया देता है तो मैनेजर उसमें से 40,000 खुद रख रहेगा और 60,000 आगे भेज देगा, और आगे वाला 60 में से 30,000 रखेगा और बाकी आगे भेजेगा। ऐसे एंड पे 10,000 मिस्त्री को मिलता है और 10,000 का मिस्त्री फिर काम करता है, और 10,000 में जो चीज बनती है उसकी बुनियाद कितनी मजबूत हो सकती है वो अंदाजा आप फिर खुद ही लगा लें। इस फ्लड ने हमारे मोहल्ले की ऐसी हालत कर दी जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह 8 बजे तक तभी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद एकदम से पूरा पार्क पानी में डूब गया। लोगों ने पार्किंग में से अपनी गाड़ियां निकालना शुरू कर दी। तब तक पानी हमारे घरों में पहुंच गया था। अब लोग अपनी गाड़ियां निकालते, जान बचाते या घर का सामान निकालते, क्या क्या करते। इतना खौफनाक मंजर था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। और अगर आपसे पाकिस्तान को अमीर नहीं बनाया जा रहा तो ऐसा करें, सारे गरीबों के वीजे लगा दें और 2 साल तक जब वो बाहर काम करेंगे तो खुद ब खुद अमीर हो जाएंगे। और ऐसे मशवरे मैं बार बार नहीं देता, तभी देता हूँ जब मेरा दिमाग फारग हो। ये जी इस टाइम सुबह के हो गए हैं तकरीबन 7 बज रहे हैं, और पानी मज़ीद जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, और अब जो ना टेंशन भी बढ़ती जा रही है, ना नींद आ रही है, ना सोया जा रहा है, और कोई रेस्क्यू करने के लिए भी नहीं आ रहा कि कोई आके बचा ही ले। और यहाँ पे देखें जी लोगों को बेचारों को क्या मसले बने हुए हैं। ये तकलीफ तो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिनका सैलाबों में नुकसान हुआ है, वरना बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है जो टीवियों और मोबाइलों पर सैलाबों के नजारे लेते हैं। अल्लाह पाक उन गरीबों की मदद फरमाए। ज़मीं के बालों में खाक देखो, उजड़ गया सब ये राख देखो, बिखर गया है। यार ये पाकिस्तान के गरीब लोग ऐसे लोग हैं जो इतनी मुसीबत में भी परेशान नहीं होते, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही होती है, और वो फिर भी ऐसी मुसीबतों में शुगर लगा रहे होते हैं। भाई इसको जिगरा कहते हैं। मैंने डिफेंस की एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा रो रहा था, वो इसलिए कि उसके घर के अंदर पानी चला गया था। भाई ये हमारे अमीर लोगों का हाल है, छोटे दिल वाले लोग हैं। भाई ये गरीबों का कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। सैलाब में मुतासर होने वाले लोगों को मैं यही कहूंगा कि भाई हौसला रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर पहले वाले दिन नहीं रहे तो रहेंगे ये भी नहीं। अल्लाह पाक एक दिन जरूर आसानियां पैदा करेगा। कौन जाती नहीं तो जबरदस्ती लेके जाना था चलो भाई सारे सामान पैक करो आधा।